जय हिंद दोस्तों, मैं रंश अग्रवाल, बिहार पुलिस फॉरेस्ट। दोस्तों, आज का मेरा बिहार पुलिस का सेट नंबर 5 होगा और ये बिहार पुलिस ही नहीं, ये आपके बिहार एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा आज मेरी आवाज़ में उतनी उतनी बुलंद बोल्डनेस नहीं होगी क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ही ड्यूटी था। अभी हम इस वीडियो को इस समय 9:30-10 बजे शूट कर रहे हैं, ठीक है, रात में। तो आप सब, क्योंकि आए हम ड्यूटी से तो लगभग 8 बज रहा था, तो देखे जे मेरे वीडियो को लगभग 231 आदमी देख लिए हैं। तो यहीं से मुझे मोटिवेशन मिला, उसके बाद टाइप वाइप किए, क्वेश्चन तो पहले से ही सेट कर दिए थे और आप सबके नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। अभी खाना भी नहीं खाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्योंकि कोई पूछेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। इस WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। क्लियर हुआ? चलिए, अगर हम अदर ऑप्शन को देखते हैं, 11 जुलाई को जनगणना दिवस मनाते हैं, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं, ठीक है। 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आज का 2 नंबर क्वेश्चन जो होगा, भारत की प्रथम महिला, देखिए इसमें मेरा टाइपिंग में बहुत सारा एरर रहता है। हम टाइप उसी तरह करते हैं जिससे आप समझ सके, हम आपको समझा सके। मेरा यहाँ पे मकसद आपको हिंदी सिखाना नहीं है, हमको आपको सवाल जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स आपका बूस्ट कराना है, एग्जाम में रिजल्ट देना है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो क्या चीज़ की प्रथम महिला अध्यक्ष? तो लोकसभा, इसमें एक वर्ड हम छोड़ दिए हैं, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारत की प्रथम लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी, ठीक है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो जीवी मालवलंकर जी थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें क्लियर हुआ कि नहीं? प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा के मीरा कुमार, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष फर्स्ट बार में कौन बने थे? तो जीवी मालवलंकर जी बने थे, ठीक है। सुचेता कृपलानी जो थी वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। अच्छा, राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित मेरे ख्याल से दिल्ली की ये मुख्यमंत्री रह चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले जूल क्या है? तो जूल कार्य का एसआई यूनिट है। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल, यानी कार्य को हम लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य का डिफिनेशन क्या होता है? अगर किसी हम वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसमें विस्थापन अगर होता है तब कार्य हो रहा है, नहीं होता है तो कार्य नहीं हो रहा होता है, ठीक है। बल गुना विस्थापन, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन में पूछा 1 जूल, 1 जूल इधर लगा दीजिए, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 NM 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, यानी 1 जूल किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन मीटर के बराबर, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़ रहा है। कार्य एक अदिश राशि होता है,
नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई थी। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक है। अच्छा, इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर। ठीक है। और ये जो रेलगाड़ी चलाई गई थी इसमें 3 इंजन थे। उन तीनों इंजन का नाम था सुल्तान, सिंध तथा साहिब। प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी उसमें 3 इंजन थे। उस 3 इंजन का नाम क्या था? साहिब, सुल्तान और सिंध। ठीक है। किसके समय में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर होता है। तो भारत सरकार के प्रथम लीगल ऑफिसर जो होते हैं वो भारत के महान न्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? भारत के महान न्यायवादी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल किसी राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है। ठीक है। यानी जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। जब इस जिप्सम को यानी CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करेंगे तो इसमें से तो ये बन जाता है CaSO4 इंटू ½ H2O बन जाता है। ठीक है। यही CaSO4 इंटू ½ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जिसका उपयोग मूर्ति बनाने और मेडिकल साइंस वगैरह में किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना में हम सबसे पहले साक्षरता वाला बता दिए थे, आज जनगणना का सवाल लिए हैं। ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र आता है। दूसरा नंबर पे क्या आता है? महाराष्ट्र। तीसरा नंबर पे कौन आता है? तीसरा नंबर पे बिहार आता है। यानी बिहार जनसंख्या के मामले में तीसरा नंबर पे आता है। ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसी का अगर हम उल्टा कर, सबसे कम जनसंख्या भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। दूसरा नंबर पे कौन है? दूसरा नंबर पे आपका मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। तीसरा नंबर पे कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तीसरा नंबर पे कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक हम चीज़ बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को आदमी घूमा है तो थोड़ा सा बताने में अच्छा भी लगता है। हम लोग का जैसे कि आप अगर बिहार पुलिस फॉरेस्ट है तो आपको ट्रेनिंग के दौरान 15 दिन का टूर कराया जाता है। ठीक है। तो 15 दिन के टूर में जैसे कि हम लोग का MP में बालाघाट में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था, मध्य प्रदेश में, जो आपका गोंदिया के बगल में है। तो हम लोग मध्य प्रदेश के उधर वाले हम लोग लगभग 17-18 जिला में हम लोग टूर किए थे लोग। ठीक है। जो बहुत बड़ा बड़ा वाला जंगल वाला एरिया होता है उसमें टूर किए थे लोग, जिसमें से कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी था। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में। आपका सिंपल क्वेश्चन कहाँ है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में इसका बात करें, मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ये आपका सोयोपुर और मुरैना जिला में है। कहाँ है? मुरैना जिला में है। मुरैना। ठीक है। सोयोपुर और मुरैना जिला में है। कहाँ है? सोयोपुर और मुरैना जिला में है। ठीक है। तो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ गया?
सबसे पहले कौन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शोएपुर और मुरैना जिला में है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1981 में एक अभयारण्य के रूप में हुई थी, लेकिन 2018 में उस अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो संजोग से आज हम ड्यूटी ऐसे तो बगल में ही है झारखंड, तो उधर के लोग आता है लोग हमारे यहाँ लकड़ी काटने। ठीक है, तो संथाल लोग होता है लोग, जो आदिवासी लोग, वो तो लगभग हमेशा मिलते ही रहता है लोग। तो मज़े की बात है जो बस सड़क का थोड़ा सा फ़र्क होता है। सड़क के थोड़ा सा इधर आए, जैसे कि एक जो रास्ता है, तो आधा रास्ता नहीं, आधा नहीं, वो रास्ता फुल ही बिहार में है, जस्ट उसके नीचे गए तो आपका झारखंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुरुआ, कुरुआ, कुरुआ। झारखंड में झूम कृषि को क्या बोलते हैं? कुरुआ। दीपा कहाँ बोलते हैं? मध्य प्रदेश के झूम कृषि को दीपा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। केरल में झूम कृषि को कुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्व भारत में झूम कृषि को, भारत के उत्तर पूर्व भाग में जो कृषि होता है वो जंगल को काट कर उसको बोलते हैं झूम। क्या बोलते हैं लोग? झूम। ठीक है, अच्छा। आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? पोडू बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? पोडू बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध, इसको हम इस तरह याद किए, HL, L से लंबा, ह से हीराकुंड। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, अच्छा। अगर इस हीराकुंड बांध के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। कितना है? 25 किलोमीटर। ठीक है, और ये आपका महानदी पर है। किस नदी पे है? महानदी पर। महानदी उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग के लिए, तो आप सबका भी दायित्व तो बनता है। जैसे कि हम क्वेश्चन तो 10-11 रखते हैं, लेकिन उस 10-11 क्वेश्चन में हमको लगता है जो हम मतलब 150 क्वेश्चन तो जरूर करा देते हैं। 50 क्वेश्चन का जिक्र तो जरूर कर देते हैं। ठीक है, यानी 5 गुना क्वेश्चन को बताते हैं। तो आप सबका भी एक ड्यूटी होता है कि आप सब हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आइए, हम लाइव जरूर आएंगे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी CM, PM, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, इस सबका कार्यकाल, मुखिया, इस सबका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधायक, सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये प्रयास अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगे, तब हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं लगे तो आप मत कीजिएगा। इतना हम आपको गारंटी देते हैं, आप हमारे चैनल से 1 महीना के लिए जुड़ जाइए, पक्का हम आपको विद्वान बना देंगे और रिजल्ट तो ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।